चक्र को, और नाभि वाला चक्र, सोलर चक्र, मणिपूरक चक्र है, गायत्री मंत्र के जरिए ये अपने को दुनियादारी में कामयाब कर देते हैं पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त ठीक है। ये अपना हार्डवेयर ठीक हो गया। जब तक हार्डवेयर ठीक नहीं होगा तब तक अपन अफर्मेशन करेंगे, अंदर वाला मानेगा नहीं। और कोर्टिसोल की आदत पड़ी हुई है तो वो तो भय ग्रसित करेगा या फ्लाइट एंड फाइट के मोड में आ जाएगा, काम करेगा नहीं। अब अपन क्या है, थोड़ा आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं तो अपना एक विशुद्ध चक्र है गले के अंदर, विशुद्ध चक्र है, उसमें आकाश तत्व है। विशुद्ध तत्व में आकाश तत्व, मतलब आकाश में शब्द शक्ति, वाणी की शक्ति, और ये जब खुलेगी तो एक नया संसार बनेगा। आज तक आप अपने अपने में खुश थे, लेकिन जब ये खुलती है तो आप चाहते हो कि मेरी बात दूसरे लोगों तक जाए, आप में कम्युनिकेशन पावर आती है, एक्सप्रेशन पावर आती है, आप लोगों को बताना चाहते हैं, लोगों तक जाते हैं। यहाँ खुला। लेकिन इससे आगे थोड़ा सा अब मैं आगे चल रहा हूँ कि ये ब्रह्मांडीय क्षेत्र कहलाते हैं। अभी तक अपना जो 3 में 4 में एक हार्ट बीच में है, हृदय चक्र बीच में, यहाँ तक अपन क्या पिंड के, ये जो पिंड है ना ये है। अब क्या है कि अपन पिंड से सब लोगों के हितार्थ काम करना चाह रहे हैं, तो ये अपन आगे से अब जो अपना विशुद्ध चक्र है ये कम्युनिकेशन की शक्ति प्रदान करता है ना। मैंने इसीलिए आपको कहा था कि गुरु जरूरी है। गुरु होगा तो अपनी बात को लोगों को कहेगा, और सुनने वाले लोग जो कोई भी होंगे, देखो हर व्यक्ति कहीं न कहीं ताक में है आपकी बात में, वो सुन लेगा। प्रकृति का नियम ये है कि शिष्य अपने आप चले आएंगे, अगर कहीं पर शहद आया है तो मक्खियाँ आ जाती है, अपने आप चले आएंगे। अब इससे ऊपर आगे है आज्ञा चक्र है। मैं आज्ञा चक्र की इसलिए बात करना चाहता हूँ कि अब आपको ब्रह्मांड में लोगों के कल्याण की बात करनी है, और जब लोगों के कल्याण की बात करनी है तो अब आपका क्वांटम फील्ड खुलेगा। अब आप ऑब्जर्वर हैं, आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं कोई काम, अब आप जन हितार्थ कर रहे हैं, और आप पैसा आ रहा है तो बाई प्रोडक्ट के रूप में आ रहा है। आपकी थोड़ी बहुत इच्छा भी है तो वो लोगों के काम करने के लिए पैसा लगाने की इच्छा है, बाकी कोई बोरे भर करके पैसे रखने की अब आपकी तमन्नाएं नहीं रहेगी। ये है कि भाई इतना आता रहे कि अपना काम ढंग ढंग से चलता रहे, कराता रहे, वो ईश्वर व्यवस्था करता रहता है। तो आज्ञा चक्र, ये आज्ञा चक्र जो है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, ब्रह्मांडीय सबकॉन्शियस माइंड। वो तो जो था वो पिंडी था, आपका अपना इंडिविजुअल माइंड था। मैं इंडिविजुअल ग्रेटनेस इज गुड थिंग, इंडिविजुअल ग्रेटनेस, लेकिन अब लीडरशिप हाथ में लीजिए, खुद की लीडरशिप पहले, फिर दूसरे। तो लीडरशिप के लिए आज्ञा चक्र का खुलना जरूरी हुआ। ये खुला तो इसमें जो मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ, ये जब आपका ये आज्ञा चक्र खुलता है तो आप लोगों के हितार्थ काम करने लग जाते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड सारे जुड़ जाते हैं। अब आपका यूनिवर्सल माइंड बन गया। अब पता नहीं कौन कौन आदमी अपनी इस बात को सुनने के लिए लाइट है, इसलिए मेरे को जयपुर से यहाँ भेजा गया है कि वो लोग ये बातें सुनना चाहते हैं, वहां तक इन बातों को पहुंचाओ। जयपुर में रह के नहीं पहुंचा पा रहे हो तो आपकी ड्यूटी है, आप जाओ, खर्चा लगाओ, जाओ, तकलीफ पाओ, करो। क्यों? क्योंकि हमने आपको ये चीज़ किस लिए दी है? फिर अगर ये चीज़ दी है तो अब आप इसको आगे बढ़ाइए। पैसा आपको क्यों दिया है? पैसे का सदुपयोग कीजिए। इसलिए अब आपको ये जो है ना, ये संकल्प का है। अब आपने एक संकल्प ले लिया, क्या? मानव हितार्थ मिशन बन गया आपका कि मेरे को लोगों को ये चीज़ सिखानी है, देनी है। गुरु तत्व विकसित हो गया। गुरु तत्व विकसित यहाँ हो जाता है, बहुत है ना, ये जरूरी हो गया। अब गुरु तत्व जब बना तो लोग लेने वाले जो जिज्ञासु है वो स्वतः आ जाएंगे आपके पास में। अगर कोई चीज़ है ना, लेने वाले आ जाएंगे। अब आपको संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, भाई ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा, तो वो आप कीजिए। उसके लिए जो कुछ भी खर्चा पानी है जेब से लगाइए, क्यों? हमने दिया है। यूनिवर्स कहता है मैंने दिया है भाई, तो लगा, और दूंगा। जितना लगाएगा उसका 10 गुना 100 गुना दूंगा, तो लगाता चल, करता चल। और अब क्या है कि जो यूनिवर्स के गुण हैं वो अभिव्यक्त होने लगते हैं आदमी में। आदमी में आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र, आगे श्री कृष्ण चक्र है। इन चक्रों में परमात्मा के गुण जो है वो आपसे लोगों में अभिव्यक्त होने के, और अभिव्यक्त होते हैं। ये व्यक्ति है ही, व्यक्ति का काम ही अभिव्यक्त करने के लिए पैदा हुआ है। वो अभिव्यक्त करता रहे। पहले तो निगेटिव बातें, स्वार्थ की बातें अभिव्यक्त करता है, बाद में वो दूसरों कल्याण की बातें अभिव्यक्त करता है। मैं आपको अब क्या है, कुछ बातें ऐसी होगी जो आपके समझ में नहीं आएगी, आम आदमी के समझ में नहीं आएगी। मैं आपको बतलाऊं एक बात। एक कॉलेज के अंदर एक मोटिवेशनल स्पीकर गए,
बहुत अच्छा मोटिवेट करते थे। कॉलेज में मोटिवेशन करने गए और वहाँ पर जो है मोटिवेट करके 5-1 बजे प्रोग्राम ख़त्म करके अपने असिस्टेंट के साथ में गाड़ी में बैठ के आने लगे। इतने में गाड़ी मुश्किल से 2 किलोमीटर चली होगी कि रुक गई, पंक्चर हो गई गाड़ी। रात्रि का टाइम हो रहा था, सर्दियों का दिन था। उन्होंने कहा मदद ले ले। पास के घर वाले को दरवाज़ा खटखटाया, बाहर निकला, बोले हमारी गाड़ी पंक्चर हो गई। तूने कोई बात ना, मैं तो खुद यानी पंक्चर ठीक करने वाला हूँ, आपका सौभाग्य है कि मेरे घर के आगे गाड़ी ख़राब हुई, लाओ ठीक कर देते हैं। तो वो उसकी गाड़ी का पंक्चर ठीक कर दिया। फिर बोला रात को फिर पंक्चर हो जाएगी, अभी क्या है, आप मेरे ही रुक जाओ ना, रात को सुबह चले जाना। उन्होंने भी देखा यार रात को दूर जाना ठीक नहीं, वो उनके वहाँ रुक गए। तो वो आदमी था, उसके पत्नी थी, 2 बच्चे थे छोटे, एक झूंपड़ा सा था, एक छोटा सा मकान था। उसने उनको खाना खिलाया। रात को सोने के लिए एक कमरा था, उसमें दोनों की खाट लगा दी, दोनों सोए। खुद पत्नी बच्चे अलग झोंपड़े में अपने एडजस्ट किया और बोले कि ठीक है। इन्होंने रात को जो है कहा यार ये आदमी बहुत गरीब है, देखो फिर भी कितनी यानी अपने लिए हेल्प किए और किए, अपने को कुछ करना चाहिए। मोटिवेशनल स्पीकर बड़ा था, उसके दिल जो है करुणा से भर गया कि यार इसने अपने लिए किया है तो कुछ अपने को इसका करना चाहिए, यार कुछ करना चाहिए। अपन पैसा लेकर के तो सदा ही करते रहे हैं, कुछ इसके लिए करें। असिस्टेंट ने कहा क्या करें, ये तो मैंने बात करके देख ली, ये कुछ समझता नहीं है। इसको अपन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात बताते हैं, समझता नहीं। विजुअलाइजेशन की बात, विजन बोर्ड की बात कहते हैं तो ये तो भैंस बताता है। विजन बोर्ड की बात नहीं समझता, अफर्मेशन की बात नहीं समझता, अपन इसे ग्रेटिट्यूड रोक लिख ले, ये बातें समझता ही नहीं, मैं करके देख चुका। तो बोले फिर खैर चलो अब तो सो जाते हैं, खाना खा के सो गए। रात को 3 बजे मोटिवेशनल स्पीकर को तो नींद उचट गई। बोले यार कुछ नहीं तो करना चाहिए, नहीं तो कर्जा हो गया अपने पर तो। वो उसे बोला खड़ा हो करके बोले चल मेरे साथ साथ चल। और चल करके उनकी एकमात्र भैंस थी जिससे वो थोड़ा बहुत अपना गुजारा करते थे, वो उस पहाड़ी की तरफ ले गए और उस भैंस को धक्का दे दिया, गिर गई, मर गई। और वो चुपचाप कापुक करके गाड़ी में दोनों बैठे और चले गए। अब जब सुबह 6 बजे उठे, परिवार उठा, देखा तो है ही नहीं, भैंस को देखा, भैंस ने फिर इधर गए तो भैंस मरी भी मिली। और बोले ये क्या यार, अपन ने जिन्होंने खाना खिलाया, सोने को शरण दी, वो ये ऐसा कर गए, ये तो बहुत बुरा हुआ। खैर कुछ दिन गुजरे, फिर पत्नी ने कहा देखो ये ज़मीन अपने पास पड़ी हुई है, अपने को खोदना चाहिए, उपजाऊ बनाना चाहिए, क्या भैंस के भरोसे रहना है। गई तो गई, ज़मीन को खोदना चालू किया और किया, दोनों ने मिलके, पत्नी ने किया। उस टाइम बारिश भी हुई, अच्छा फसल हो गई। 2-3-4 साल में कृषि करना सीख गए, फसल हो गई। फिर तो आसपास के लोगों को सिखाने भी लग गए कि तुम कर लो, सिखाने लग गए। और लोगों ने कहा यार आदमी बड़ा बढ़िया है तो क्या करें, तो सरपंच चुन लिया। यार ये बड़ा मेहनत कर रहा है, सरपंच चुन लिया। और इतने में क्या बाई इलेक्शन हो गए। तो लोगों ने कहा यार एमएलए के लिए कौन आदमी है, इससे अच्छा कोई बढ़िया नहीं है। तो लोगों ने एमएलए के लिए कर दिया नाम, एमएलए जीत गए, एमएलए बन गए। 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए एमएलए निधि मिल गई, 8 बार काम कराने लगे और करने। अब इन बातों में 4-5 साल गुजर गई। 4 साल बाद में फिर मोटिवेशनल स्पीकर को उस कॉलेज वालों ने बुलाया और वो आए। और वो जब हो रहा है तो बोले कि यार उससे मिलेंगे। तो पूछा कि यार बोले, तो चपड़ासी बोला साहब जिसकी भैंस मर गई उसकी बात कह रहे हो क्या? बोले हाँ 2 आदमी आए थे, भैंस मार गए। तो बोले हाँ चलो साहब वो तो एमएलए अभी आए हुए भी हैं। गए। तो उन्होंने पूछा एमएलए साहब हमने सुना है कि आप पहले सरपंच थे, उससे पहले सुना है आप कुछ भी नहीं थे, ये कैसे बने? तो उन्होंने कहा यार ये बात तो मैं क्या बताऊं, मैं आपको बताता हूं क्या कि 2 लोग आए थे, मेरी भैंस को रात को मार के चले गए। तो तब तो मेरे को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन फिर हमने इस काम को किया और किया। बाद में करते आज मैं जो एमएलए बना हूं ना, आज पहले तो मुझे बहुत गुस्सा है, पर आज मैं चाहता हूं उन दोनों के पाँवों को धो करके उनका चरणामृत लेऊं मैं। वो 2 लोग मेरी जिंदगी में एक नई जागृति कर गए, नई जिंदगी। तो उन्होंने कहा वो 2 हम ही हैं। तो क्या है कि अभी जो आज्ञा चक्र वाले लोग हैं, जो गुरु पद पर वाकई में हैं, उन लोगों की क्या है कि हरकतें वो परमात्मा ही जाने, वो लोग ही जानते हैं वो कौन सी विधि से इलाज करें, है ना। तो ये मैंने आपको ही बतलाया, ये आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र संकल्प है। आपका आज्ञा चक्र इससे
जागृत होगा। अब आप क्वांटम फील्ड में चले गए। क्वांटम फील्ड का मतलब होता है अपने यहाँ से कारण शरीर। कारण शरीर का मतलब है वो जगह जहाँ पर बीजारोपण होता है। कारण शरीर से ऊपर है अति कारण शरीर या महाकारण शरीर, वहाँ तो प्रकृति अव्यक्त है। व्यक्त कब होती है? इस विज्ञान में आकर के, यहाँ बुद्धि के क्षेत्र में आकर के होती है। तब क्या देखते हैं अपन? एक बात देखते हैं, कोई न कोई वृत्ति बनती है, विचारों की माँ। ये विचारों की माँ कहाँ से आई? ये आपके बाप दादों से आई और बाप दादों से आई। मैं पूर्व जन्म में नहीं जाना चाहता, पर ये तो जरूरी है ना कि आपके बाप दादा तो हुए हैं, नाना नानी हुए हैं, वो तो उनका ही तो ये शरीर है। ये शरीर जो मॉडिफिकेशन हुआ बना है, वो धीरे धीरे बनते 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 आज ये शरीर उसी का ही तो स्वरूप है। बनते बनते कहते बंदर थे, धीरे धीरे बनते बनते अपन आए हैं। ये तो वो सारी की सारी यादें मौजूद है, वो कहलाती है वृत्तियाँ, मदर ऑफ थॉट्स। आप कहते हो ये थॉट्स मेरे में कहाँ से आए? अरे तेरे माता पिता से, नाना नानी से आए हुए, पड़े हुए चित्त के अंदर वृत्तियाँ पड़ी हुई है। अब आप उन वृत्तियों को हटा नहीं सकते, वो तो आपके पूर्वजों से आई हुई है। डायबिटीज है, पूर्वजों से आई हुई, डायबिटीज होगी नहीं, लेकिन अगर ट्रिगर हो गया तो हो जाएगी। ट्रिगर होना जरूरी, ट्रिगर नहीं होगा तो ये पड़ी रहेगी चीज़ें। लेकिन आप चाहो कि मैं अब अफर्मेशन करके इस चित्त में नई चीज़ डाल दूं, तो ये नई चीज़ वो स्वीकार नहीं करेगी, पुरानी वाली चीज़ें ना स्वीकार नहीं करती। तो फिर गायत्री मंत्र अपन इनको सुनाएंगे ना, तो हायर वाइब्रेशंस जो है, वो जो वृत्तियाँ हैं, मदर ऑफ थॉट्स हैं, उनके न्यूरल पैटर्न को चेंज कर देगी और उनको क्या है, पॉजिटिव बना देगी। तो सूल जो था ना, सूली जो लगनी थी ना, छोटे से सूल में कांटे में बदल गया और आपको क्या सकारात्मक चीज़ मिल गई। जैसे अभी भैंस का मरना सकारात्मक हो गया उन लोगों के लिए। तो ये बात मैंने आपको, अब मैं आपको थोड़ा सा सहस्रार चक्र की थोड़ी सी बात और बताऊंगा। आम आदमी के लिए, आम आदमी को मेरी इन बातों में ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल तरीका है, डॉक्टर MBBS करता है, 5 साल पढ़ना पड़ता है, आगे MD करता है, लेकिन पेशेंट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट को तो सिंपल मैंने गायत्री मंत्र का तरीका बताया, ऐसा कर लें, 9 दिन प्रोजेक्ट करके कर लें, फिर 9 दिन इंतजारी कर लें। नहीं हो तो मैंने अभी आपको कहा था कि अपना विजुअल वाला तरीका कर लें, वो सूर्य के प्रकाश वाला तरीका कर लें, और उसके बाद में नहीं हो तो और मादने मेरे को आ जाना।